हेलो वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल 25 जनवरी 2021। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के आर्टिकल का। बहुत सारे नए वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के कारण हमेशा समुद्री सीमा में विवाद की स्थिति बनी रहती है। और ये बात फिर से एक बार विवाद गहरा गया है क्योंकि कुछ तमिलनाडु के मछुआरों ने भारतीय समुद्री सीमा को पार करके श्रीलंका के क्षेत्र में घुसकर मछली मारने का काम किया। ठीक है। और श्रीलंका की जवाबी कार्रवाई में 4 मछुआरों की जान चली गई। इससे स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी है। इसी बात पर यह पैसेज है। चलिए शुरुआत करते हैं। द ट्रेजिक डेथ, जाहिर सी बात है डेथ है तो ट्रेजिक होगा, ऑफ 4 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु। ओके। अब जरा आप गौर से देखिएगा वाक्य का स्ट्रक्चर, यहां से लेकर के आप यहां तक छोड़ दीजिए। आपका जो यहां से सेंटेंस कंटिन्यू करेगा फिर यहां इसको पकड़ेगा। The tragic death of 4 fishermen from Tamil Nadu is yet another instance of the unresolved fisheries conflict in the Park Bay, taking an unacceptable toll of lives. बहुत जबरदस्त सेंटेंस है। बोले सर बीच वाला क्यों आपने छोड़ा? देखिए इस तरह के डैश से यदि दो तरफ घिरा रहे तो एकदम गारंटी जान लीजिए कि वो पार्ट जो है सेंटेंस का पार्ट नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए एडिशनल पार्ट डाला गया है। आप उसको छोड़ दें, एक्सप्लेनेशन को हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। सेंटेंस, हाँ जी, बहुत अच्छा फॉर्मेट है ये। ठीक है। और फिर यदि कॉमा से भी इस तरह से सेपरेट किया हुआ है तो वो पार्ट भी एक्सप्लेनेशन है, दैट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यू कैन जस्ट रिमूव दैट एंड कनेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम हियर टू दिस पार्ट। गेटिंग मी? तो सेंटेंस क्या बना आपका? द ट्रेजिक डेथ ऑफ 4 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु इज येट अनदर इंस्टेंस। जो ट्रेजिक डेथ हुआ है 4 फिशरमैन का तमिलनाडु में, तमिलनाडु से, चारों फिशरमैन कहां से थे? तमिलनाडु से थे। उनका ट्रेजिक डेथ हुआ है, इज येट अनदर इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, है ना? एक और उदाहरण है। किस चीज का? अनरिजॉल्व्ड फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट का, है ना? अनरिजॉल्व्ड इसलिए क्योंकि उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। और किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट है? फिशरी का, मछली मारने का। कहां पर है कॉन्फ्लिक्ट? पाक बे में। ठीक है। बे क्या होता है? बे समुद्र का वो हिस्सा होता है या वह समुद्र का वो इलाका होता है जिसके 3 तरफ जब कोई महादेश या देश होते हैं, लैंड होता है। ठीक है। उसको खाड़ी हिंदी में और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बे कहते हैं। और जिस जिस बे में डिस्प्यूट चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस बे का नाम क्या है? जैसे बे ऑफ बंगाल है उसी तरह पाक बे। ये पाक बे कहां है? इसको जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का एरिया है, समुद्री एरिया। ठीक है। और ये है टेकिंग एन अनएक्सेप्टेबल टॉल ऑफ लाइव्स। ठीक है। बहुत सारी जिंदगियों को ले रहा है विवाद। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारी जिंदगियों का कीमत ले रहा है, और ये कीमत देना अनएक्सेप्टेबल है। किसी को स्वीकार, ना श्रीलंका को और ना ही भारत को। ठीक है। अब बीच वाला एक्सप्लेनेशन को पकड़िए कि क्या एक्सप्लेनेशन बीच वाला कह रहा है। पकड़ेंगे ना? तो इसमें से कह रहा है कि जो ट्रेजिक डेथ हुआ है 4 फिशरमैन का, वन ऑफ देम, उनमें से एक श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी है जो भारत में रह रहा था, लिविंग इन इंडिया। श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी का मतलब श्रीलंका से भाग के भारत में आया और बेसिकली वो तमिल कम्युनिटी का था। एलिजेडली, तथाकथित रूप से, ये मौत कब हुआ, ट्रेजिक डेथ कब हुआ? तथाकथित रूप से मतलब जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, व्हेन द श्रीलंकन नेवी वाज अबाउट टू अरेस्ट देम लास्ट वीक। जिस समय श्रीलंकन नेवी उनको अरेस्ट करने वाला था लास्ट वीक, उस समय चारों का डेथ हुआ। कैसे हुआ होगा अंदाजा लगाइए। वो लोग भागने का कोशिश किया होगा, श्रीलंकन नेवी गोली मार दिया होगा। राइट है कि रॉन्ग है? चलिए अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, कुछ पूछना है इसमें? नहीं, नहीं, वो तमिल कम्युनिटी का था। नहीं, श्रीलंका में, तमिलनाडु में भी तमिल कम्युनिटी के लोग हैं और श्रीलंका में भी हैं। वहां के सिंगल कम्युनिटी तमिल कम्युनिटी को थोड़ा दबाता है। तो लोग जो जो सक्षम होते हैं झेलने के लिए वहां रह रहे होते हैं, जो नहीं तो भाग के रिफ्यूजी के रूप में इंडिया चले गए। हम्म, 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 हम्म,
पाक से इंडिया आया हुआ है। तो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ तमिल कम्युनिटी है। आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ तमिल कम्युनिटी है, ठीक है। लेकिन मूल निवासी कहां का था वो? श्रीलंका का। तमिल जो है तमिलनाडु में भी है, और तमिल कुछ लोग श्रीलंका में भी। बात समझ में आ रही है? तो श्रीलंका वाले तमिल जो है वहां से टॉर्चर जब होते हैं तो भाग के रिफ्यूजी के रूप में कहां आते हैं? तमिलनाडु आते हैं, क्योंकि वही सबसे उनके नजदीक। क्लियर है? आगे बढ़े। वाइल फिशरमैन इन तमिलनाडु, गौर से समझिएगा, से, ये तो कहानी तो इसमें पीछे देखिए आपको कहानी क्या बताया गया था कि ट्रेजिक डेथ हो गया 4 फिशरमैन का तमिलनाडु का। उनमें से एक श्रीलंका का तमिल रिफ्यूजी था जो भारत में रह रहा था, ठीक है। एलिजेडली जो रिपोर्ट कहता है कि श्रीलंका के जब नेवी उसको अरेस्ट करने जा रहे थे उसी समय यह हादसा हुआ और वो चारों मार दिए गए, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है? और ये जो घटना है एक और उदाहरण बन गया है किस चीज का, कि भारत और श्रीलंका के बीच जो अनरिजॉल्व्ड फिशरी कॉन्फ्लिक्ट है पाक बे वाले एरिया में, वो लगातार जिंदगियों की कीमत ले रहा है, जो अनएक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कहानी की उस समय जब अरेस्ट करने जा रहे थे उस समय उनकी जान गई, ये कहानी इस कहानी से अलग है जो कहानी अब हम आपके सामने रखे। आई जो दूसरा कहानी है कौन सुना रहे हैं? फिशरमैन सुना रहे हैं। कहां के फिशरमैन सुना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि द फोर वेयर, द फोर का मतलब वो चारों जिनकी मौत हुई, डिफरेंट चारों, इसीलिए द लगाया गया। क्लियर है? अब फोर मतलब प्लूरल है, इसीलिए क्या लगा? वर लगा। किल्ड इन एन अटैक, मतलब एक कहानी रिपोर्ट में बताया गया कि भैया श्रीलंका ने अटैक नहीं किया था, वो लोग श्रीलंका के बॉर्डर में घुसे थे, समुद्री बॉर्डर में, और तब श्रीलंका का नेवी उनको अरेस्ट करने गया, तब मरा गया। और फिशरमैन कह रहा है कि श्रीलंकन नेवी ने अटैक किया, ठीक है। फिशरमैन क्या कर रहे हैं? द फोर वेयर किल्ड इन एन अटैक बाय द श्रीलंकन नेवी। फर्क समझ में आ गया दोनों कहानी में? द लेटर मेंटेन्स दैट, द लेटर कौन है? लेटर तमिलनाडु का फिशरमैन लोग है जो बता रहा है। आई जो पहला रिपोर्ट था ये कौन बताया होगा? जाहिर सी बात है श्रीलंका का नेवी बताया होगा, श्रीलंका का सरकार बताया होगा कि तो लोग घुसा था तब हम लोग इसको पकड़ने गए, तो उसी में मर गया, कुछ दुर्घटना हो गया, मर गया। इस श्रीलंका का कहानी सुनाया हुआ है। और जबकि तमिलनाडु वाला फिशरमैन क्या कहानी सुना रहा है कि नहीं नहीं घुसा उसा नहीं था, श्रीलंका का नेवी अटैक किया था। बात समझ में आ रहा है ना? द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, तो पहले श्रीलंका वाला कहानी सुनाया, बाद में तमिलनाडु वाला सुनाया, तो ये द लेटर का मतलब किसका बात हो रहा है? फिशरमैन इन तमिलनाडु, है ना। मेंटेन्स दैट, कहते हैं कि दे डाइड, वो चारों मरे, when their trawler collided with a naval vessel while trying to avoid being apprehended। मतलब अब तमिलनाडु वाले जो फिशरमैन है, दूसरे फिशरमैन, वो दावा कर रहे हैं कि चारों घुसे उसे नहीं थे उनके बॉर्डर में, नेवी जो है श्रीलंका को वही हमला कर दिया था, ठीक है। हमला किया तो ये लोग जो है इनका ट्रॉलर जो है, ट्रॉलर मतलब फिशिंग बोट, वो कोलाइड कर गया, टकरा गया। तो कोलाइडेड विथ व्हाट? नेवल वेसल, नेवल के जहाज से, मतलब श्रीलंकन नेवी के जहाज से। क्यों टकरा गया? क्योंकि वो लोग कोशिश कर रहे थे अवॉइड करने का, ताकि गिरफ्तार ना हो, बीइंग एप्रीहेंडेड, बीइंग अरेस्टेड, है ना। क्योंकि वो लोग आ रहा था अटैक करके अरेस्ट करने, उसके एरिया में तो गेबे नहीं किए थे, इधर आके अरेस्ट करना चाह रहा था। तो ये लोग अपना ट्रॉलर को घुमाने उमाने लगा होगा, तो वेसल से टकरा गया। बात समझ में आई? इंडिया हैज लॉन्च्ड ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, अभी बताए थे ना, लॉज ए प्रोटेस्ट, लॉज ए कंप्लेन, लॉज एन एफआईआर, है ना। तो भारत ने एक बहुत ही कड़ा विरोध जताया है। विरोध तो दर्ज नहीं कराया जाता, विरोध तो जताया ही जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में तो लॉज ही होगा। किसके साथ विरोध जताया है? श्रीलंकन ऑथोरिटीज के साथ। अब ये ऑथोरिटीज कौन होगा? तो जो श्रीलंका का एम्बेसी इंडिया में है, उसमें जो एम्बेसडर्स लोग होंगे, उनको बुला के भारत की सरकार या भारत के विदेश मंत्रालय ने झाड़ लगाया होगा कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका नेवी क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है भारतीय मछुआरों के साथ। बात समझ में आई? हु हैव सेट अप ए कमिटी, और ये अथॉरिटीज ने, श्रीलंकन के अथॉरिटीज ने एक कमिटी सेटअप किया है, किस लिए? टू फाइंड ए परमानेंट सॉल्यूशन, कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। किस चीज का? टू द इनकर्शंस का, मतलब घुसपैठ का। किसके द्वारा घुसपैठ? क्लियर है? इट वॉज लेस देन ए मंथ अगो, एक महीना भी नहीं हुआ है, इट वॉज लेस देन ए मंथ अगो, एक महीना भी नहीं हुआ है कि द टू कंट्रीज रिज्यूम डिस्कशंस, रिज्यूम मतलब रीस्टार्टेड, दोनों देश ने, कौन कौन दोनों देश का बात हो रहा है? बिल्कुल श्रीलंका और इंडिया, डिस्कशन रीस्टार्ट किया है।
थ्रू देयर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के जरिए। किस मामले पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया? हाँ, और आफ्टर ए 3 ईयर गैप, मतलब 3 साल तक दोनों देश इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुआ था। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि फिर से ये सब हादसा हो गया, तो हो सकता है फिर कहीं बात ना रुक जाए, हाँ कि नहीं? इंडिया चाहता था द अर्ली रिलीज ऑफ फिशरमैन, कि जल्दी से रिहा कर दिया जाए फिशरमैन को। कौन से फिशरमैन को? अरेस्टेड इन श्रीलंकन वाटर्स, जो श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में, देखिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन यहां प्लूरल बनाया गया, तो वाटर को जब वाटर्स बनाते हैं तो सी एरिया होता है ना, वाटर बॉडीज होता है। तो श्रीलंका का जो वाटर बॉडीज है, मतलब समुद्र में जो श्रीलंका का एरिया आता है, वहां पर जो फिशरमैन को गिरफ्तार किया गया था, इंडिया उनकी जल्दी रिहाई चाहता था, एज वेल एज द बोट्स इन श्रीलंकन कस्टडी, और साथ ही साथ उन बोट्स का भी रिलीज चाहता था जो श्रीलंका के कस्टडी में। इंडिया ऐसा चाहता था। श्रीलंका अंडरस्कोर्ड द नीड, श्रीलंका ने हाईलाइट किया नीड को, जरूरत को। किस चीज के नीड को? टू कर्ब द इलीगल फिशिंग। भारत मतलब श्रीलंका ने कहा कि भाई जो गैर कानूनी तरीके से फिशिंग हो रहा है, गैर कानूनी फिशिंग क्यों? क्योंकि आपको अपना एरिया में करना, आप मेरे बॉर्डर में क्यों घुसते हैं, राइट है? उसको कर्ब करने का, कंट्रोल करने का बात हाईलाइट कौन किया? अंडरस्कोर करने का मतलब हाईलाइट किया कि इसका जरूरत है, ये हाईलाइट कौन किया? श्रीलंका ने किया। जाहिर सी बात वो अपना पक्ष ही रखेगा। which adversely affects the livelihood of its war affected fishermen। ठीक है ना? बोला कि इलीगल जो आप करवा रहे हैं, इलीगल फिशिंग जो हो रहा है हमारे बॉर्डर सी बॉर्डर में आके, इससे एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है। कौन अफेक्ट हो रहा है? लाइवलीहुड। किसका लाइवलीहुड? इट्स मतलब श्रीलंका का। वार अफेक्टेड फिशरमैन, मतलब युद्ध से जो पीड़ित फिशरमैन है उस क्षेत्र के, हमारे देश में श्रीलंका बोल रहा है, उनका जो रोजी रोटी है इस इलीगल फिशिंग के कारण एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है। इसलिए आपको इसका तुरंत इसको कंट्रोल करना होगा। इस बात को किसने हाईलाइट किया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। वेन द टू साइड्स कौन कौन? इंडिया और श्रीलंका decided to create a joint working group some years ago, they had agreed that there would be no violence or no loss of life in the handling of the fishermen, and that a hotline would be established between the respective coast guards। जब कुछ साल पहले दोनों पक्ष ही बात पर निश्चय किए थे, दोनों इस बात पर अग्री किए थे कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, तो उस समय इस बात पर सहमति दोनों देश के द्वारा जताई गई थी कि दोनों, जब कोई ऐसा फिशरी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें वायलेंस नहीं किया जाएगा, मतलब अटैक, और किसी भी इस मामले को हैंडल करने में किसी भी फिशरमैन का जान नहीं लिया जाएगा, और दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के बीच हॉटलाइन स्थापित किया जाएगा। यह उस समय डिसाइड हुआ था। ये अच्छा कदम था, इस सब पर पालन होना चाहिए था। देखिए आगे क्या होता है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द हॉटलाइन इज येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड। यदि किसी काम के बारे में बोला जा रहा है कि दिस वर्क इज येट टू बी डन विथ री, इसका मतलब वो काम अभी तक हुआ नहीं है। आप बोल सकते हैं सर माई होमवर्क इज येट टू बी चेक्ड, मतलब अभी तक मेरा होमवर्क चेक नॉट कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेंस वही आ रहा है नेगेटिव का। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हॉटलाइन इज येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, मतलब हॉटलाइन अभी भी चालू नहीं हुआ। क्लियर है? एंड डेथ्स कंटिन्यू टू अकर, और मौतें तो लगातार होती ही रही हैं। मतलब डिसाइड किया गया था लेकिन वो डिसाइड वाला एक काम हुआ नहीं है। आगे बढ़े। द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दैट हैज बीन एक्सपेक्टेड, जो मानवतावादी सोच का उम्मीद किया गया था, टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ द अप्रोच, कि यही जो है मेन आधार होगा अप्रोच का, टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट के मामले में, हैज नॉट ऑलवेज बीन डिसर्नेबल, इसको कहीं भी देखा, इट इज नॉट डिसर्नेबल नहीं है तो विजिबल नहीं है। मतलब दोनों में से किसी देश ने जो मानवतावादी सोच रखा था कि वे हिंसा नहीं करेंगे इस मामले को सुलझाने के लिए, यदि कोई मामला हो भी जाएगा तो मछुआरों की जान नहीं ली जाएगी, ऐसा किसी ने भी पालन नहीं किया, अभी तक देखा नहीं गया। आगे बढ़े। द प्लान टू वीन अवे तमिलनाडु फिशरमैन, वीन अवे का मतलब अलग करना, भगाना, वहां से जो योजना बनाई गई थी तमिलनाडु के फिशरमैन को अलग करने की, कहां से अलग करने की? फ्रॉम द टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट द रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज। उनका एक टेंडेंसी बना हुआ है। किसका टेंडेंसी बना हुआ है? श्रीलंका के
तमिलनाडु के फिशरमैन का, सॉरी श्रीलंका नहीं, तमिलनाडु के फिशरमैन का। क्या करने का? कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब बहुत ज्यादा यूज करना, यूज अप, है ना। देखिए एक्सप्लॉइट दो तरीके से होता है। कोई आदमी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो शोषण करते हैं, उसको उसको पैसा कम देते हैं और काम ज्यादा लेते हैं। और कोई प्राकृतिक संसाधन को एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसका दोहन करते हैं, उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट, है ना। तो रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज जो है श्रीलंकन के साइड में, है ना, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तमिलनाडु फिशरमैन के द्वारा। उनकी टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी से उनको अलग करने के लिए प्लान बनाया गया था, वीन अवे करने के लिए। किससे? वीन अवे somebody फ्रॉम समथिंग, बताए थे ना हम अभी। तो ये somebody कौन है? तमिलनाडु फिशरमैन है। उनको वीन अवे करना, उनको सेपरेट करना है। किससे? टेंडेंसी से। टेंडेंसी किस चीज को करने का? एक्सप्लॉइट करने का। एक्सप्लॉइट किस चीज को कर रहा है? रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज को। ये फिशरी रिसोर्सेज किसके तरफ का है ना। और कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस फिशरी रिसोर्सेज को? बाई रिप्लेसिंग देयर ट्रॉलर्स। अब जो है तमिलनाडु के फिशरमैन अपने ट्रॉलर्स को नहीं लगा रहे हैं फिशरी के लिए, डीप सी फिशिंग वेसल्स को लगा रहे हैं, है ना। आई जो प्लान किया गया था, द प्लान हैज नॉट रियली टेकन ऑफ। प्लान अभी तक सफल नहीं हुआ। मतलब तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं, उनका टेंडेंसी है भाई, पहले वो ट्रॉलर से फिशिंग करते थे, अब ट्रॉलर हटा करके उन्होंने क्या लगा दिया? डीप सी फिशिंग वेसल्स, यानी बड़े बड़े जहाज लगा दिए। और उन जहाजों के द्वारा गहराई में से, समुद्र से बहुत ज्यादा मछलियां वो मार रहे हैं। और श्रीलंका के साइड का है फिशरी रिसोर्सेज, उसे श्रीलंका के यहाँ के मछुआरों को लाभ मिलना चाहिए था, और तमिलनाडु वाला इससे लाभ ले रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। और इसको खत्म करने के लिए प्लान जो बनाया गया था, द प्लान हैज नॉट रियली टेकन ऑफ। अभी तक वो प्लान लागू नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे बढ़े। अटेम्प्ट्स टू फोर्ज, फॉर्ज मतलब एस्टेब्लिश ए निगोशिएटेड सेटलमेंट, एक आपसी सहमति वाला सेटलमेंट एस्टेब्लिश करने का जो प्रयास था, थ्रू डायरेक्ट टॉक्स इन्वॉल्विंग फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड्स हैव आल्सो रीच्ड ए स्टेलमेट। मतलब ये जो प्रयास थे, अटेम्प्ट्स हैव आल्सो रीच्ड ए स्टेलमेट, वो प्रयास भी स्टेलमेट में पहुंच गया, निष्क्रिय अवस्था में। मतलब वो प्रयास अब कुछ ज्यादा किया। कौन सा प्रयास था? कि एक स्थापित किया जाए निगोशिएटेड सेटलमेंट, दोनों के बीच तालमेल बैठा के सेटलमेंट स्थापित किया जाए। कैसे? डायरेक्ट टॉक के द्वारा। और टॉक में इन्वॉल्व किसको किया जाएगा? फिशरमैन खाली इंडिया का कि खाली श्रीलंका का? दोनों का, फिशरमैन को। वो अटेम्प्ट्स भी अब सक्रिय नहीं है, वो प्रयास अब अच्छे से किया, ठप पड़ गया है। यदि हम बोलते हैं अटेम्प्ट्स हैव आल्सो रीच्ड स्टेलमेट, मतलब वो प्रयास ठप पड़ चुके हैं। आगे बढ़े। श्रीलंका फेवर्स ज्वाइंट पेट्रोलिंग बाय बोथ कंट्रीज। श्रीलंका कहता है कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग होना चाहिए दोनों कंट्री के द्वारा, और वो फेवर करता है बैन को भी, अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस पर, तमिलनाडु फिशरमैन के द्वारा। कहता है कि तमिलनाडु के फिशरमैन के द्वारा जो अनसस्टेनेबल मतलब अनकंट्रोलेबल फिशिंग किया जा रहा है, फिशिंग प्रैक्टिसेस किया जा रहा है, उस पर क्या लगना चाहिए? बैन लगना चाहिए। इस बात को फेवर कर रहा है। क्लियर है। जैसे सच एज बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है? बड़े डीप सी से मछली निकाल लेना। अब जो गरीब मछुआरा उतना बड़ा बड़ा जहाज तो नहीं लाएगा श्रीलंका वाला, बेचारा तो पहले ही से वॉर अफेक्टेड है, पहले ही बता दिया। तो ऊपर वाला तो तुम पहले ही मार लिया, अब तुम नीचे से भी मार रहे हो, नीचे ही से सीधे मार लोगे तो ऊपर मछली रहेगा कहां? तो वो लोग बेचारा भूखे मर जाएगा। बट द लेटर कौन है? बाद वाला कौन है? हाँ, वांट ए लेंथी फेज आउट पीरियड। तमिलनाडु के फिशरमैन कहते हैं कि हमको एक लंबा फेज आउट पीरियड चाहिए। फेज आउट पीरियड का मतलब धीरे धीरे करके हम इस चीज को हटाएंगे वहां से, और इसमें जो पीरियड मांग रहे हैं वो बहुत लेंदी, मतलब लंबा पीरियड मांग रहे हैं कि हम एक मरते वहां से बंद नहीं करेंगे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है। ये तो बदमाशी ना है भाई। आप किसी के घर में घुस जाइए, कहिए कि अच्छा ठीक है एक एक रूम करके खाली कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। पॉलिटिकल लीडर्स इन तमिलनाडु रेयरली एक्नॉलेज दैट, मतलब इस बात को स्वीकार क्या नहीं कर रहे हैं कि स्टेट्स फिशरमैन कंट्रीब्यूट इमेंसली टू द प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूट टू समथिंग मतलब उस चीज में योगदान देना, उसको बढ़ावा देना। प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इमेंसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? फिशरमैन। इस बात को वहां के लीडर्स मानने से
इनकार कर रहे हैं। काहे नहीं मान रहे पता है? वोट बैंक। नहीं समझे बात? कि मान लेंगे तो फिर इलेक्शन में ये लोग फिशरमैन लोग हमको वोट नहीं देगा कि तुम लोग फजीयत खड़ा कर रहे हो बाई क्रॉसिंग टेरिटरियल वाटर्स। और वो लोग कर कैसे रहा, प्रॉब्लम को बढ़ा कैसे रहा है? वो लोग जो है टेरिटरियल वाटर्स को, मतलब जो क्षेत्रीय अपना बॉर्डर है, समुद्र का इलाका, उसको क्रॉस करके जाते हैं मछली मारने के लिए। पैसा का लालच। जाहिर सी बात है तमिलनाडु का पॉलिटिशियन तमिलनाडु के फिशरमैन का साथ देगा, क्योंकि वहां का फिशरमैन उसको फिर वोट देगा। पॉलिटिशियन तो ही करता है कि भैया उसको सही गलत से मतलब नहीं है, उसको मतलब वोट से। चलिए नेक्स्ट। नॉर इज देयर सफिशियंट रिकॉग्निशन, और ना ही उनका कोई सफिशियंट रिकॉग्निशन है कि द इनकर्सन इनटू श्रीलंकन वाटर्स इज ड्रिवन बाय ट्रॉलर ओनर्स। मतलब इस बात को ना स्वीकार कर रहे हैं ना कोई पहचान दे रहे हैं कि ट्रॉलर ओनर्स के द्वारा श्रीलंकन वाटर में इनकर्जन किया जाता है, इनकर्जन इनटू सम प्लेस, घुसपैठ किया जाता है। ठीक है। हु फोर्स देयर पुअर एम्प्लॉइज, और ये जो ट्रॉलर ओनर्स हैं, ट्रॉलर तो अमीर आदमी का ना होगा, ट्रॉलर्स ये तो छोटा मोटा चीज है नहीं। तो ओनर्स जो है अपने गरीब इंप्लॉइज को फोर्स करते हैं ऐसा करने के लिए। बेचारा गरीब इंप्लॉय क्या करेगा, उसको रोजी रोटी चाहिए, वो मालिक का बात मानेगा। हु देन गेट किल्ड, और बेचारे मारे जाते हैं और अरेस्टेड या अरेस्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू द फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट, और इसे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है। आगे बढ़े। सो फार, अब तक, देयर हैज नॉट बीन एनफ पॉलिटिकल रिजॉल्व, अभी तक कोई पक्का राजनीतिक, पर्याप्त राजनीतिक डिटर्मिनेशन नहीं आया है, लोग दृढ़ संकल्प नहीं दिखाए राजनीतिक लोग टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद को खत्म करने में। ए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, एक बहुत विस्तृत सॉल्यूशन, one that would severely curtail unauthorized fishing and help in an orderly sharing of and sustainable use of resources by fishermen from both sides is long overdue। एक विस्तृत सॉल्यूशन जिसमें, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, अनऑथराइज्ड फिशिंग को कर्टेल किया जाएगा, कम किया जाएगा, बहुत भयानक तरीके से कम किया जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन है वो मदद करेगा ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ में, कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हिस्सेदारी कर दिया जाए और सस्टेनेबल यूज किया जाए रिसोर्सेज का फिशरमैन के द्वारा दोनों तरफ के। ये लॉन्ग ओवरड्यू है इस तरह का सॉल्यूशन। लॉन्ग ओवरड्यू मतलब काफी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं रहा है। खत्म हो गया आर्टिकल। आई होप कि बहुत सारा स्ट्रक्चर, लिखने का तरीका, वोकैबुलरी है ना। जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं, फिर से उनसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने रिएक्शंस बताइए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। फर्स्ट टाइम विजिटर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच।